बिहार में बढ़ती सर्दी के बीच वायु प्रदूषण के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को भी सुबह AQI आनंद विहार, चांदनी चौक से लेकर ज्यादातर इलाकों में 400 के आसपास रहा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में CAQM ने ग्रेप 3 जैसी पाबंदियां लगाने का भी फैसला नहीं किया है, लेकिन हालात और बिगड़े तो ऐसा किया जा सकता है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों की हालात में भी मामूली सुधार ही है। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ऑफिस जाने वालों से कारपूलिंग इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह भी दे दी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यदि ग्रेप 3 लागू होता है तो कौन सी पाबंदियां लागू की जाती हैं। लेकिन उससे पहले आपको अभी की क्या हालत है वो उससे अवगत कराते चलते हैं। तो आपको बता दें कि बवाना में 412, जहांगीरपुरी में 394, बुराड़ी क्रॉसिंग में 389, नेहरू नगर में 386, चांदनी चौक में 365, आनंद विहार में 379, अशोक विहार में 373 है। फिलहाल ये जो भी मैंने आपको डेटा दिया है आज सुबह का दिया है। आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण के विरोध में रविवार को इंडिया गेट पर सैकड़ों लोग जुटे हुए थे और उन्होंने राजधानी में गंभीर होते वायु प्रदूषण को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की मांग की थी। साथ ही दिल्ली और केंद्र सरकार के आपात उपाय करने की भी मांग उठी हुई थी। उनका कहना था कि गंभीर होता वायु प्रदूषण उनकी जिंदगी पर असर डाल रहा है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफी मुश्किलें हो रही हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ग्रेप 3 के तहत कौन कौन सी पाबंदियां लगाई जाती हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले गैर जरूरी निर्माण कार्य, ध्वस्तीकरण, पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी, सीमेंट, बालू जैसे सामानों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी जाएगी। अंतर्राज्यीय डीजल बसों पर भी रोक लगा दी जाती है। कक्षा 5 तक के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं या ऑनलाइन मोड में उसकी पढ़ाई शिफ्ट कर दी जाती है। स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक लग जाती है। आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर भी रोक लगा दिया जाता है। कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह दी जाती है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए तमाम प्राइवेट स्कूलों ने आउटडोर एक्टिविटी बंद कर दिया है। प्रार्थना सभा और अन्य तरह के आयोजन फिलहाल नहीं किए जा रहे हैं। कई बड़े स्कूलों ने तो एयर प्यूरिफायर की भी व्यवस्था कर दी है, यानी कि कैंपस के भीतर उन्होंने एयर प्यूरिफायर भी लगा दिया है। सभी सरकारी और निजी संस्थानों से पॉल्यूशन को देखते हुए विंटर एक्शन प्लान की गाइडलाइन को भी फॉलो करने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तमाम पेरेंट्स और RW एसोसिएशनों ने ऑनलाइन क्लासेस की मांग भी उठानी शुरू कर दी है। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन बढ़ते पोल्यूशन और इस पर लगाए जा रहे रोक और सभी स्टेप्स पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगे उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.